वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज पर। आज हम बात करने वाले हैं आज थिएटर्स में रिलीज हुई विजय देवरकोंडा और मृणाल ठाकुर स्टार तेलुगु फिल्म यानी कि द फैमिली स्टार के बारे में। वैसे तो मेरा रिव्यू काफ़ी लेट आ रहा है, तो अब तक तो जो लोग सोशल मीडिया पर चीज़ों को फॉलो करते हैं उन्हें पता चल ही गया होगा कि फिल्म को लेकर क्या माहौल बना हुआ है। तो क्या सही में ये फिल्म उस तरीके की है? तो मेरा जवाब है हाँ, ये फिल्म हर किसी के लिए अलग तरीके से काम कर सकती है, पर दो केस में मेरे ओपिनियन में ये फिल्म आपके लिए काम कर सकती है। पहला केस तो ये कि अगर आपको फिल्म अगर आप देख रहे हो और आपके लिए फिल्म के अंदर क्या कैरेक्टर डेवलप किया जा रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किस तरीके से यहाँ पे क्रिएट किया गया है, जो ड्रामा है वो किस तरीके से बिल्ड हो रहा है, फिल्म में इमोशंस है या नहीं, ये सभी चीजें अगर आपके लिए ज्यादा मैटर नहीं करती है और आपको चाहिए एक टाइम पास सी फिल्म जो उसको आप देखते रहे, वो आपको ज्यादा परेशान ना करे पर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोवाइड भी ना करे, तब फिल्म के लास्ट 30 मिनट को इग्नोर करते हुए आप इस फिल्म को देख सकते हो, या फिर 30 मिनट से पहले ही जो है थिएटर छोड़ के बाहर जा सकते हो। दूसरा केस जहां पर आप इस फिल्म को देख सकते हो उसकी अगर मैं बात करूं तो अक्सर होता है कि जब हम रात को खाने बैठते हैं तो तब मन करता है कि चलो टीवी देख लिया जाए, और रिमोट हाथ में लिया, चैनल चेंज किया और कोई फिल्म सामने आ गई, बीच से ही चल रही होती है तो वहां से देखना स्टार्ट कर दिया। अच्छी लगी तो कंप्लीट किया, नहीं लगी तो वहीं पर छोड़ दिया। फिर कभी अगर खाते हुए फिल्म चल रही होगी तो बीच से कहीं से फिर से उठा के देख लिया और टुकड़ों टुकड़ों में फिल्म को देख लिया तो देख लिया, नहीं देखा तो कोई बात नहीं। तो इस केस में ये फिल्म आप देख सकते हो। देखिए, फिल्म के अंदर डेफिनेटली कुछ ऐसे सीन्स हैं, कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो थोड़े बहुत फनी थे। फिल्म देखते समय चेहरे पर हंसी आती है, मुस्कान आती है। साथ ही साथ फिल्म का जो फर्स्ट हाफ था, अगर इसी फिल्म की थीम के हिसाब से देखें, डायरेक्टर की पिछली डिसअपॉइंटिंग फिल्म के हिसाब से देखें तो डेफिनेटली फिल्म का फर्स्ट हाफ डिसेंट था। अच्छा खासा एक इंटरवल ट्विस्ट आता है। हाँ, वो बात अलग है कि इंटरवल ट्विस्ट पर अगर आप ज्यादा दिमाग लड़ाओगे तो लॉजिकली वो भी बिना हाथ पैर के ही नजर आती है, पर उतना डीप ना जाते हुए अगर आप फिल्म को देख रहे हो तो डेफिनेटली फिल्म का ट्विस्ट जो है इंटरवल पर आता है। वो कुल मिलाकर फिल्म के फर्स्ट हाफ को जो है एक डिसेंट वॉच बना देता है। तब तक फिल्म कहीं पर परेशान नहीं कर रही होती है। फिल्म का जो बेसिक थीम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो मैं कहूंगा कि काफी अच्छा था। किस तरीके से ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले लोग दूर से मिडिल क्लास लोगों को जो है जज करने की कोशिश करते हैं। वो अगर कहीं पर कंजूसी कर रहे हैं या फिर कहीं पर पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके पीछे का कोर कारण क्या है उसे ना समझते हुए जो है उनको कोई ना कोई टैग दे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ भी जो है मिडिल क्लास लोग जो है अमीरों को देखकर कोई स्टेटमेंट पास करते हैं, उन्हें भी वो जज करने की कोशिश करते हैं। उनके ऐशो आराम की जिंदगी के पीछे क्या प्रॉब्लम्स है उन्हें ना ही वो समझने की कोशिश करते हैं, और वास्तविक में वो किस तरीके के इंसान है ना उसे समझने की वो कोशिश करते हैं। तो ये जो चीज थी फिल्म की, फिल्म उसके साथ डील करती है। एक बेसिक थीम थी जहां पर इन दोनों ही तरफ से जो है एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, एट द सेम टाइम यहां पर एक प्यार का, एक ईगो का एक जो क्लैश है वो दिखाना, इन सभी चीजों को पकड़ते हुए फिल्म का ड्रामा जो है आगे बढ़ना चाहिए था। पर एक बार फिल्म सेकेंड हाफ में घुसती है उसके बाद अगर शुरुआत के 10-12 मिनट को अगर छोड़ दिया जाए तो फिल्म जिस तरीके से मानो अपने ही इस थीम का, इस मिडिल क्लास फैमिली का जिस तरीके से मजाक उड़ाना स्टार्ट करती है, जानबूझ के कह लो या फिर अनजाने में कह लो, पर जिस तरीके का एक मजाक बनाना स्टार्ट करती है, अपने ही इस सब्जेक्ट, अपने ही इस थीम के प्रति 1% की भी सिंसियरिटी नहीं दिखाती है। और वहां पर सेकंड हाफ के अंदर कभी भी कुछ भी हो रहा है, ये जो चीजें हैं कहीं पर ऊपर जा रही है, कहीं पर नीचे आ रही है, कभी भी जो है कैरेक्टर्स एक दूसरे के प्रति प्यार फील करने लगते हैं, कभी भी कैरेक्टर्स के अंदर ईगो आ जाता है। और ये जो मिडिल क्लास बंदे को फिल्म के अंदर दिखाने की कोशिश की गई है उसको लेकर फर्स्ट हाफ में जो चीजें दिखाई गई थी वो तो सेकंड हाफ में जाकर पूरी तरीके से खत्म सी ही हो जाती है। अब देखो, कोई एक मिडिल क्लास बंदा है, अगर उसका फोकस है कि उसे लाइफ में कुछ आगे करना है, अपने परिवार का ये जो स्टेटस है, सो कॉल्ड स्टेटस है, उसे जो है सुधारना है, तो वो जो है एक सिंसेरिटी के साथ काम करेगा। वो कोई भी ऐसा कदम तो एटलीस्ट नहीं लेगा कि इतनी बड़ी जॉब जो उसे मिली है वो उसके हाथों से चली जाए। पर हमारा विजय देवरकोंडा का कैरेक्टर फिल्म के अंदर क्या करता है, यूएसए के अंदर जाता है, जहां पर मन करे वहां पर लुंगी पहनकर बिना शर्ट के घूमता है, और सिर्फ इसलिए नहीं घूम रहा है कि वो अपने कैरेक्टर को मतलब
नेचुरल दिखाना चाहता है कि भाई मैं ऐसा ही हूं और मैं अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा कोई उसका मोटिव नहीं है। उसका मोटिव है यहां पर किसी और को परेशान करना और अपने ईगो को सेटिस्फाई करना। अरे भाई एक बंदा जिसने कुछ सालों पहले एक बड़ी जॉब को छोड़ दिया था केवल अपनी फैमिली के लिए, वो आज अगर अपनी फैमिली के ही स्टेटस को सुधारने के लिए उस जॉब को फिर से ज्वाइन कर रहा है, तो वो उस काम को सिंसियरिटी के साथ निभाएगा ना, या फिर वो इस तरीके की हरकतें करेगा कि कभी भी जो है कोई भी बहुत ही आसानी से उसे निकाल सकता हो। हाँ, वो बात अलग है कि अब आप कहोगे कि भाई परशुराम की फिल्म के अंदर आप लॉजिक एक्सपेक्ट कर रहे हो, सेंसिबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ये आपकी गलती है। तो वो गलती जो है मैं अपनी एक्सेप्ट करता हूं। पर जो भी हो, कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूं कि फिल्म के अंदर ये जो मिडिल क्लास फैमिली या फिर मिडिल क्लास लड़के को दिखाने की कोशिश की गई है विजय देवरकोंडा के कैरेक्टर के थ्रू, वो काम कहीं पर भी 1% भी जो है नेचुरल रिलेटेबल फील नहीं होता है। सिर्फ 20 रुपए का पेट्रोल डलवा देने से, बच्चों के खाने पीने पर रिस्ट्रिक्शन लगा देने से कोई जो है चीजें रिलेटेबल नहीं बन जाती हैं। चीजों को ग्राउंडेड रखना पड़ता है। बात करने के तरीके से लेकर बॉडी लैंग्वेज से लेकर हर एक सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करना है, वो सभी चीजें नेचुरली अगर कनेक्ट होती हैं तब कह सकते हैं कि हाँ चलो कुछ जो है फिल्म के अंदर रिलेटेबल था। और क्लाइमैक्स में मृणाल ठाकुर का कैरेक्टर विजय देवरकोंडा के कैरेक्टर के बारे में इतना कुछ महान महान चीजें बोल जाती हैं कि एक पल को परशुराम को भी डाउट हो जाएगा कि भाई मैंने तो इतना कुछ लिखा ही नहीं था, ये इतना कुछ कहां से बोल रही है। और रही बात क्लाइमैक्स की, तो क्लाइमैक्स के अंदर मृणाल ठाकुर की जो शादी है वो किसी और से हो रही होती है, और उस शादी के पीछे का जब कारण आप क्लाइमैक्स में देखोगे तो आप बोलोगे कि भाई मैं अब तक अगर बैठा हूं तो मुझसे बड़ा गधा कोई नहीं है। हाँ, एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि फिल्म जो है बोरिंग नहीं है। वो होता है ना कि कभी कभी कुछ फिल्में होती हैं कि उसके अंदर से ऐसा हाल हो जाता है उनका कि आपको देखने का भी मन ना करता हो पर्दे के ऊपर, तो वो हाल जो है फिल्म आने का मौका जो है नहीं देती है। और वो भी अलग अलग तरीके से काम कर सकता है। मैं तो पूरे पैक थिएटर के अंदर बैठा था, वहां पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कमेंट पास कर ही रहा था, बैठ के तो टाइम पास हो ही रहा था। एक काइंड ऑफ गिल्टी प्लेजर की तरह आप इसे ले सकते हो, जहां पर सेकेंड हाफ के अंदर स्पेशली फिल्म चल रही है, चलने दीजिए, देखते रहिए। फिल्म का एक अच्छा गाना है कल्याणी बच्चा बच्चा, वो भी जो है लास्ट में आता है, सुनिए और अपने घर निकल लीजिए। तो ओवरऑल यही कहना चाहूंगा कि रिलेटेबल सिचुएशन क्रिएट करने से ज्यादा अगर एक रिलेटेबल कैरेक्टर को यहां पर डेवलप किया जाता और अगर उसे उतनी ही नेचुरल तरीके से यहां पर परफॉर्म भी किया जाता, तो मेरे हिसाब से ये एटलीस्ट एक अच्छी वन टाइम वॉचेबल फिल्म बन सकती थी। पर वो काम इस फिल्म के अंदर होता हुआ नजर नहीं आता है। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।